अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5000 मीटर से ज़ायद की बुलंदी, हड्डियों को जमा देने वाला दर्जा हरारत और वो डलवाने जहां आम गाड़ी का पहिया भी फिसल जाए, ये वो जोग्राफियाई रुकावटें हैं जिन्हें तारीख के बड़े बड़े फातिहीन ने नाकाबिले तस्खीर करार देकर अपना रास्ता बदल लिया था। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी के इंजीनियर्स ने इन पहाड़ों के दरमियान से फुलादी रास्ते निकाल कर जोग्राफियाई कवानीन को चैलेंज कर दिया। इन रेलवे लाइंस की तमीर महज ईंट और पत्थर का काम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जंग थी जहां ऑक्सीजन की कमी, पिघलती हुई ज़मीन और अमूदी चट्टानें थीं। हम इन नाकाबिले यकीन रेलवे ट्रैक्स की बात करेंगे, जहां ट्रेनें बुलंदो बाला पहाड़ों पर किसी बिच्छू की तरह बल खाती, मंजमद ज़मीन को चीरती और गहरी खाइयों के ऊपर मौलिक पुलों से गुजरकर नामुमकिन को मुमकिन बनाती हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले शुरू करते हैं चिंगाई तिब्बत रेलवे से। चिंगाई तिब्बत रेलवे चीन का एक हैरत अंगेज़ इंजीनियरिंग मंसूबा है, जिसे अक्सर स्काई रोड कहा जाता है। ये दुनिया की बुलंद तरीन मेन लाइन रेलवे है, जो सतह समुंदर से 5072 मीटर की बुलंदी पर तांगु ला पास को अबूर करती है। इस मंसूबे का सबसे बड़ा चैलेंज पर्मा फॉरेस्ट यानी वो ज़मीन थी जो सारा साल जमी रहती है। अगर यह ज़मीन थोड़ी सी पिघल जाती तो पटरी धंस सकती थी। चीनी इंजीनियर्स ने इस मसले के हल के लिए थर्मोसाइफन पाइप्स नस्ब किए, जो ज़मीन की गर्मी को बाहर निकालकर इसे मंजमद करते हैं। ट्रेन के अंदर ऑक्सीजन की फराहमी का खास इंतज़ाम होता है, क्योंकि इतनी बुलंदी पर हवा बहुत कमज़ोर हो जाती है। सेंट्रल रेलवे ऑफ पेरू एंडीज़ के दुश्वार गुजार पहाड़ों में बनी ये लाइन 19वीं सदी की अजीम तरीन कामयाबियों में से एक है। ये लाइन समुंदर के साहिल से शुरू होकर सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर 4780 मीटर की बुलंदी तक पहुंच जाती है। इस कदर ढलवान पर ट्रेन चढ़ाने के लिए इंजीनियर्स ने स्विच बैक्स और जिगजैग रास्तों का इस्तेमाल किया, यानी ट्रेन एक मुकाम पर जाकर रुकती है और फिर पटरी बदल कर उल्टी सिमत में बुलंदी की तरफ जाती है। हैरानकुन तौर पर इस पूरे रास्ते में 63 सुरंगें और 58 पुल हैं, जो गहरी खाइयों के ऊपर मौलिक नज़र आते हैं। स्विट्ज़रलैंड और इटली के दरमियान वाक़या बर्नीना रेलवे। एलिप्स के पहाड़ों में वाक़या ये रेलवे लाइन अपनी फ़नी महारत की वजह से मशहूर है। इसकी खास बात यह है कि यह बगैर किसी रैक एंड पिनियन सिस्टम के, यानी सिर्फ लोहे के पहियों और पटरी की रगड़ के सहारे 7% इंतहाई ढलवान पर चढ़ती है। यहाँ का सबसे मशहूर मंजर ब्रोशो स्पायरल वायरडक्ट है, जहाँ ट्रेन एक गोल दायरे में बने पुल पर घूमते हुए बुलंदी हासिल करती है। ये लाइन सर्दियों में शदीद बर्फबारी के बावजूद हैरत अंगेज़ तौर पर फाल रहती है, जो स्विस इंजीनियरिंग के पायदारी का सबूत है। भारत में वाक़या दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। अगरचे भारत में रेलवे लाइनों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है, लेकिन ये रेलवे ट्रैक सबसे मुनफरिद है। टाई ट्रेन के नाम से मशहूर ये रेलवे लाइन 1881 में मुकम्मल हुई थी। हिमालय के दामन में बनी ये पटरी सिर्फ 610 मिलीमीटर चौड़ी है। यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज जगह की कमी और शदीद चढ़ाई थी। इंजीनियर्स ने सुरंगें बनाने के बजाय लूप्स और रिवर्सेस सिस्टम का इस्तेमाल किया। बटासिया लूप इसका शिकार है, जहाँ ट्रेन 360 डिग्री पर घूमकर बुलंदी की तरफ जाती है। ये लाइन आज भी अपने पुराने बाफ के इंजनों और कुछ मॉडर्न डीजल इंजन के साथ चलती है, और ये आलमी सकाफती वुरसे का हिस्सा है। अब चलते हैं ऑस्ट्रिया में वाक़या स्मेरिंग रेलवे की तरफ। यह दुनिया की पहली पहाड़ी रेलवे है जो स्टैंड गेज पर बनाई गई। 1854 में जब इसे मुकम्मल किया गया तो बहुत से लोग इसे नामुमकिन समझते थे। इसके मुअम्मर कार्ल वान गीगा ने 16 बड़े पथरीले पुल और 15 सुरंगें बनाई। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सीमेंट या लोहे के ढांचे के बजाय सिर्फ तराशे हुए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इस रेलवे ने साबित किया कि बाफ के इंजन पहाड़ों को अबूर करने की सलाहियत रखते हैं, जिसने दुनिया भर में रेलवे की तरक्की के लिए नए दरवाजे खोल दिए थे। स्विट्ज़रलैंड में वाक़या एलिवला रेलवे। ये लाइन बर्नीना रेलवे का हिस्सा है और अपनी हैरत अंगेज़ लैंड वासर वायरडक्ट की वजह से जानी जाती है। ये पुल 65 मीटर बुलंद है और एक अमूदी चट्टान के अंदर बनी सुरंग में बराह रास्त ख़त्म होता है। इस लाइन को बनाते वक्त इंजीनियर्स का मकसद इसे एलिप्स के माहौल में इस तरह जम करना था कि कुदरती हुस्न मुतासिर ना हो। 61 किलोमीटर के इस सफ़र में ट्रेन दर्जनों ऐसी सुरंगों से गुजरती है, जो पहाड़ के अंदर ही अंदर घूमकर
इसे बुलंदी पर ले जाती हैं। नॉर्वे में वाक़या बेरिगन लाइन। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो को बेरिगन से मिलाने वाली ये लाइन शुमाली यूरोप की बुलंद तरीन रेलवे है। ये एक ऐसे सतह मुर्तफा से गुजरती है जहाँ साल के ज़्यादातर महीने शदीद बर्फ़बारी और तूफ़ानी हवाएं चलती हैं। इसका बुलंद तरीन मुकाम फेंस स्टेशन है, जहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सड़क मौजूद नहीं, सिर्फ ट्रेन ही वाहिद ज़रिया है। इस रास्ते को 182 सुरंगों को सख्त तरीन ग्रेनाइट चट्टानों को काट कर बनाया गया है, जो नॉर्वेजियन इंजीनियर्स के अनथक मेहनत का मज़र है। स्विट्ज़रलैंड में वाक़या गोटार्ड रेलवे। यह वस्ती यूरोप का सबसे अहम तजारती रास्ता है। 1882 में जब इसकी 15 किलोमीटर तवील सुरंग खोली गई, ये इस वक्त दुनिया की तवील तरीन सुरंग मानी जाती थी। इस लाइन की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पाइरल सुरंगें हैं। पहाड़ के अंदर ही अंदर ट्रेन दायरों में सफ़र करती है ताकि ढलवान को कम किया जा सके। वासन के मुकाम पर मुसाफिर एक ही चर्च को 3 मुख्तलिफ बुलंदियों से देखते हैं, क्योंकि ट्रेन पहाड़ के अंदर घूमकर बार बार इसके सामने आती है। अर्जेंटाइन में वाक़या साल्टा एंतोफागास्टा रेलवे। इसे बादलों तक जाने वाली ट्रेन भी कहा जाता है। ये अर्जेंटाइन के शुमाल मगरबी सहराई पहाड़ों से गुजरती है और 4200 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है। इस लाइन का सबसे मशहूर हिस्सा लोपोलो वरीला वायाडक्ट है, जो एक गहरी वादी के ऊपर 63 मीटर बुलंद स्टील का पुल है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी और दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली इंजीनियर्स और अमले के लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज रही है। अब चलते हैं भारत की कोंकण रेलवे की तरफ। भारत के मगरबी साहिल पर वाक़या ये रेलवे लाइन 20वीं सदी का एक पेचीदा तरीन प्रोजेक्ट था। अगरचा हिमालय के मुकाबले में यहाँ की पहाड़ियाँ कम बुलंद हैं, लेकिन यहाँ का असल दुश्मन मानसून और नरम मिट्टी थी। यहाँ 2000 से ज़ायद पुल और 91 सुरंगें बनाई गईं। मानसून के दौरान लैंडस्लाइडिंग के खतरे से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने जदीद तरीन सेंसर और नकाशे आबी का वसी निज़ाम तैयार किया ताकि ट्रेनों की आमदोरफ्त महफूज रहे। दोस्तों, ये थे वो 10 इंजीनियरिंग के शाहकार जिन्होंने साबित किया कि दुरुस्त मनसूबाबंदी और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए फितरत की बड़ी से बड़ी रुकावट को भी अबूर किया जा सकता है। इनमें से कुछ रास्ते 1 सदी से ज़ायद पुराने हैं, जबकि कुछ जदीद तरीन साइंस का मज़हर है। आपको इन रेलवे ट्रैक्स में से कौन सा ट्रैक सबसे हैरत अंगेज़ और दिलचस्प लगा? अपनी राय का कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।